जितने क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 की सवाल नंबर 12 है। क्या कह रहे हैं? कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है ना, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है ना, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक 7 मीटर ऊंचा भवन जो होगा वो ज़मीन पे ही होगा, तो हमने यहाँ पे बना लिया एक 7 मीटर ऊंचा, ये आपका 7 मीटर है, ठीक है ना। शिखर, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे एक हमने क्या बना लिया, केबल टावर, ठीक है ना। अब ये आपका क्या है, भवन। यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हैं और ये जो आपका केबल टावर है इसके शिखर को जब हम देखते हैं, ठीक है ना, जब हम इसको देखते हैं तो हमारे आँख और इसके शिखर के बीच में जो कोण बनता है, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। बात समझ में आई? ये 60 डिग्री का हो गया। और इसके पाद का अवनमन कोण, अब देखिए अगर हम ऊपर हैं और नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण ही तो बनता है, ठीक है ना। क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींची जाती है और जो हम देख रहे हैं वो देखने वाली जो लाइन होती है उसके बीच का कोण अवनमन कोण होता है, और ये आपका कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। अब कह रहे हैं केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये पूरा का पूरा क्या है, टावर है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ ये रेखा और ये रेखा क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल है तो ये जो ऊंचाई है वही ऊंचाई ये भी तो होगी, मतलब ये अभी ऊंचाई आपकी क्या है, 7 मीटर ही होगी, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है ना। अब हमको केवल ये ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई अगर मिल जाए तो साथ उसमें जोड़कर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, पूरे टावर की ऊंचाई। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ये एच है, ये ठीक है, ये आपका क्या है, एच है। और यहाँ से इन दोनों घर और टावर के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है, ठीक है ना। इसको हम मान लें ए, इसको हम मान लें कि ये पॉइंट आपका क्या है, बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। तो इधर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका, ये दोनों रेखाएं समांतर, ये आपकी तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे ये कोण क्या बनेगा, एकांतर कोण, मतलब ये जो कोण है वही कोण ये कोण, और ये आपका एकांतर कोण है, और ये एकांतर इसलिए बराबर भी है। इसीलिए कहते हैं कि जो उन्नयन कोण होता है, जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है, मतलब अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, ठीक है ना। तो ये अब हम लगाते हैं सवाल, तो देखिए कैसे लगेगी। सबसे पहले हम काम करते हैं क्या, हम त्रिभुज ए बी ई लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में क्या हो जाएगा, देखिए हमको ये कोण अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने लंब यही है ए बी, तो ए बी लंब है और ये आपका आधार है, आधार हमने एक्स माना है, और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या आएगा, ये भी तो आपका एक्स ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी अपान बी ई हम कर सकते हैं, तो ए बी अपान बी ई क्या है, ए बी क्या है, एच है, तो एच अपान ये क्या हो जाएगा, एक्स, बराबर क्या हो जाएगा, tan, लंब बटे आधार है, तो tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से h अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, h बराबर यक्स √3, ठीक है ना। देखिए h का मान तो x के फॉर्म में आया है भी। अब एक काम करते हैं क्या, त्रिभुज ई सी डी लेते हैं, त्रिभुज ई सी डी में। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या होगा, यहाँ पे हमको कोण ये है तो कोण के जैसे सामने लंब तो यही होगा, ठीक है ना। और ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, क्योंकि ये आपका जस्ट परपेंडिकुलर, तो कोण तो यही हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी अपान सी डी, ई डी अपान सी डी इज टू क्या हो जाएगा आपका 7/x इज टू tan, अब देखिए ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, तो 7/x बराबर क्या आएगा, tan 45 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 7, अब x उधर जाएगा तो x हो जाएगा, मतलब x का मान क्या आया, 7 आया। अब x का मान 7 मतलब जो हमारा टीवी टावर था,
जो हमारा टीवी टावर था और जो हमारा भवन था, इनके बीच की जो दूरी थी वो क्या थी, वो केवल 7 मीटर की थी। ठीक है, अब यही मान अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, h बराबर आपका हो जाएगा 7/√3 मीटर। ठीक है ना, तो ये आपकी हो गई सवाल नंबर। देखिए एच ही हमको नहीं अभी नहीं हुई है, क्योंकि एच यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई थी। अब देखिए हमको पूरी की पूरा ए सी हमको चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए सवाल क्या कह रहा था, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई क्या होगी, जो टावर की ऊंचाई है वो आपकी क्या है, ए सी। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस में बी सी होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ए बी का मान क्या था, एच था, बी सी का मान क्या था, 7 मीटर था। तो देखिए एच का मान क्या आया, 7/√3 मीटर, और ये आपका 7 मीटर है। अब अगर देखिए हम 7 को बाहर ले लें तो क्या आएगा, √3 प्लस में 1 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है।